और उनके फैमिली ने दहेज की मांग करने लगी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे कि हमको 3 लाख 4 लाख रुपया चाहिए, अंगूठी नहीं मिला, चैन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत तरह का बात होने लगा। फिर भी वो सब बर्दाश्त करते हुए मेरी मम्मी बोली कि जाने दो, कुछ बर्दाश्त करो, घर बसाओ घर बसाओ। जब माफ़ी नहीं मांगी तो वो घर पे आकर के मारपीट किए, उसके बाद जला दिए हमको पेट्रोल डाल करके। पेट्रोल, ये जो दाग है ये जलाया हुआ है। नहीं, हैवानियत, वो तो हैवान है ही, एक नंबर का दरिंदा हैवान है। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता है, बस अपना उसी से उसका मतलब जिस्म का भूखा है वो सिर्फ। और मेरे 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चे को भी वो मार दिया है। तब मैं आपकी बेटी से शादी किया हूँ। जलाया तो उस समय 2.5 महीने का था। इसका आहार तक के वो पापी छीन लिया है और हम इलाज भी करवाएंगे, मरने भी नहीं देंगे। उसको मेरे सामने खड़ा कर दीजिए और हमको पेट्रोल और माचिस दे दीजिए, हम खुद उसको जला देंगे। हम अब उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, ना ही हम कोई बच्चा देंगे और ना ही हम डिवोर्स देंगे। सिर्फ और सिर्फ सजा उनको देना है। तो मेरा गला काट दिया, हाथ काट दिया, पूरा बाल कबाड़ दिया। जलाने के बाद भी हमें हिम्मत है कि हम 4 बच्चों को हम खुद पाल लेंगे, लेकिन वैसे इंसान को सजा दिलाना है तो दिलाना है। इश्क का जादू सर चढ़ के बोले, खूब लगा रे पहरे रस्ते रब खोले। ये लाइनें गाने में खूबसूरत लगती है, लेकिन हकीकत में प्यार क्या होता है? क्या वाकई आज के भी ज़माने में प्यार इस कदर हो जाता है कि लोगों को भूल करके अपने प्यार के लिए जीना सही है या फिर बेवकूफ़ी है? इस वक्त हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मौजूद हैं और गांधी मैदान में मौजूद होने की वजह यही है कि यहाँ पर एक पीड़िता है। पहले हम आपको दिखाई देंगे ये कौन है, इनके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई जो देखने से लग रहा है, ये खुद भी बता रही हैं कि ये 2019 में शादी करती हैं, लव मैरिज शादी होती है। जिस लड़के से ये शादी करती हैं वो इनके बहन के रिलेटिव में, उन्हीं के घर में रहता था। ये फैमिली के अगेंस्ट जाके ये उस लड़के से शादी करती हैं। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ बेहतर, बहुत खूबसूरत चल रहा था, ज़िंदगी खुशनुमा चल रही थी, लेकिन अचानक से वो लड़का जो है उसका मन भटक जाता है, किसी और लड़की के चक्कर में वो पड़ जाता है और अभी इनके 4 बच्चे हैं। अब कितने बुरे तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया है, इनके शरीर के अंगों को जला दिया गया है और अब ये अपने पूरे बच्चों के साथ पटना के गांधी मैदान में आई हुई हैं। अब हम इनसे आप बीती सुनेंगे, क्योंकि हमने आपको पूरी कहानी सुना दी। अब इनसे जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले आप अपना नाम बताइए। प्रियंका देवी। प्रियंका जी, ये बताइए इतने दर्द कष्ट आपको कहाँ से मिले? शुरुआत से बताइए, क्या हुआ, कैसे शादी हुई? हमारी शादी लव मैरिज हुई थी, कोर्ट मैरिज। जी। कहाँ का लड़का था? लड़का मेरी बहन का देवर ही था, मतलब मेरे जीजी के मामा का बेटा था। कौन से साल शादी? 2019 में। तो लव मैरिज शादी थी, फैमिली अगेंस्ट जाके आपने शादी? जी। फिर सब कुछ अचानक बदल कैसे गया? प्यार खुशनुमा कैसे हैवानियत में तब्दील हो गई? अच्छे से खुल के बताइए, डरिए मत। जी, पहले तो शादी हुआ, उसके बाद अरेंज मैरिज भी हुआ। फिर उसके बाद जब अरेंज मैरिज हुआ तो कुछ दिनों के बाद 1 साल तक तो ठीक चला। उसके बाद उन्होंने और उनके फैमिली ने दहेज की मांग करने लगी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे कि हमको 3 लाख 4 लाख रुपया चाहिए, अंगूठी नहीं मिला, चैन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बहुत तरह का बात होने लगा। इसी बीच कितने बार तो उनकी मम्मी मार पीट करके, उनके पापा मार पीट करके 2-2 बजे रात को घर से बाहर निकाल देते थे। उनकी बहन, छोटी वाली बहन जो है, एक बार दूध उबला हुआ लेकर के आ रही थी तो हम रोके तो मेरे हाथ पर पूरा गिर गया था, तो मतलब दूध से जला दी उनकी बहन। फिर भी वो सब बर्दाश्त करते हुए मेरी मम्मी बोली कि जाने दो, कुछ बर्दाश्त करो, घर बसाओ घर बसाओ। बर्दाश्त करते करते बात यहाँ तक पहुँच गया कि उनको किसी से प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? स्टाफ आयुषी राज नाम की लड़की, खुसरूपुर की रहने वाली है, उससे उनको प्यार हो गया। 5-6 लड़कियां, हमारे पति का श्री महावीर इंटरप्राइजेज महिंद्रा ई रिक्शा का शोरूम था, तो उसी में 5-6 लड़कियां काम करती थी, जिसमें एक आयुषी राज नाम की लड़की थी, उनसे उनका अफेयर था। जब इस बात के लिए हम विरोध किए तो एक बार तो शॉप में भी जाकर के उस लड़की से बकझक हो गया था, तो वो बोले कि माफ़ी मांगो इससे। हमने माफ़ी नहीं मांगी। जब माफ़ी नहीं मांगी तो वो घर पे आकर के मारपीट किए। उसके बाद फिर क्या किए कि ये जला दिए हमको पेट्रोल डाल करके। पेट्रोल, ये जो दाग है ये जलाया हुआ है? जी, पेट्रोल। कौन से साल जला था, मतलब कब? 11 अक्टूबर 2024 को। 2024 को आपको पेट्रोल डाल के उन लोगों ने? जी, 9वें दिन था, नवरात्रा था। और आपको जला दिया? जी। घर में कोई नहीं था उस वक्त? नहीं, सिर्फ मेरे बच्चे लोग थे बस। तो
बच्चों के सामने जला दिया। जी, बच्चों के सामने जला दिया। मतलब हैवानियत कहें इसको, खुले कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हैवानियत वो तो हैवान है ही, एक नंबर का दरिंदा हैवान है। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता है, बस अपना उसी से उसका मतलब जिस्म का भूखा है वो सिर्फ। अभी आपके कितने, 4 बच्चे हैं? जी, 4 बच्चे। ये बच्चा है इनका, एक बच्चा ये है और कुछ बच्चे। सिर्फ लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद। आज वो मेरा किया है, कल वो और रह भी रहा है, वो जिसके साथ आई उसी रचना, अभी भी उसी के साथ रह रहा है। हाँ, अभी भी उसी के साथ रह रहा है। वो कहीं भी, वो अपने घर पर तो नहीं रह रहा है लेकिन रह रहा है उसी के साथ। मैं जब खुसरूपुर उसके घर पर गई थी, इधर ही कुछ दिन पहले गई थी, जब पता चला तो गई थी मैं उसके घर पर, पता करते हुए गई तो वो अपने लड़कियों मतलब उसके गार्जियन से क्या बोले हुए है कि मेरी पत्नी मर चुकी है और 4 बच्चे की जगह 2 बच्चे ही बताया। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी दादा दादी के पास हैं, और मेरे 2 बच्चे मतलब 2 बच्चे को भी वो मार दिया है। तब मैं आपकी बेटी से शादी किया हूँ, जबकि आयुषी से उसने शादी भी कर ली। जी नहीं, शादी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ झूठा। कितना मासूम ये लोग बच्चा है, कितना छोटा ये लोग बच्चा है। मासूमियत देखिए बच्चे के चेहरे पर। ये चारों बच्चे आप ही के हैं? जी, चारों बच्चे। देखिए जरा, ये चारों छोटे कितने मासूम हैं। इन लोगों को नहीं पता है कि इनके पिता ने इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब ये लोग पता नहीं किसको पिताजी कहेंगे। हालांकि बच्चों के सामने ये सब बोलना ठीक भी नहीं है, बहुत छोटे बच्चे, कुछ इन लोगों को समझ नहीं है, दुनियादारी की परख नहीं है, अभी इन लोगों ने होश भी नहीं संभाला है। कितने साल का ये सबसे छोटा बच्चा है? सबसे छोटा वाला बच्चा 8 महीने का है। ये 8 महीने का है। जब जलाया था उस समय 2.5 महीने का था। इसका आहार तक के पापी छीन लिया है। अब ये बताइए कि वो अभी कहाँ है? रोइए मत। अभी पछतावा हो रहा है आपको अपने? वो अभी है पटना ही में है वो, लेकिन पता ना कहाँ। घर पे भी वो आता है, रहता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ रहा है। पुलिस उसको कुछ भी नहीं कर रहा है। आपने कहीं FIR दर्ज करवाया है? जी, आलमगंज थाने में। तो क्या पुलिस क्या एक्शन लिया अभी तक? पुलिस तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उसको कोई। हम तो बोलते हैं प्रशासन को कि सिर्फ और सिर्फ उसको मेरे सामने खड़ा कर दीजिए और हमको पेट्रोल और माचिस दे दीजिए, हम खुद उसको जला देंगे और हम इलाज भी करवाएंगे, मरने भी नहीं देंगे। इतनी आसानी से उसको मौत भी नहीं देंगे। आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी? जी। आप पछताती हैं अपने फैसले पर? मेरे बिल्कुल पछताते हैं। मेरे साथ साथ मेरा 4 बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब क्या करेंगी? 4 बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगी? और इसमें उस लड़की का भी गलती है, क्योंकि वो मेरे 4 बच्चों को देखी थी, हमको भी देखी थी, फिर भी वो कैसे उसके साथ। और तो और वो कितना बार हमको गाली गलौज की है, मतलब बहुत बार मेरे हस्बैंड के फ़ोन से गाली गलौज की है। मेरे हस्बैंड तो उसी के साथ रहते हैं। अभी भी उनको पति कह रही हैं आप? नहीं, पति नहीं। इसीलिए तो मेरी ननद लोग बोलती है सिंदूर नहीं लगाती। हम क्यों है वैसे ना आदमी के नाम से सिंदूर लगाएं? कोई ज़रूरत नहीं हमको सिंदूर लगाने का। घर वाले अभी क्या कह रहे हैं आपको? कहाँ आप किसके साथ रह रही हैं, क्या कर रही हैं? हम अपने मम्मी पापा के यहाँ रह रहे हैं। कितने बार मेरे पति, मेरे ननद लोग बोली केस वापस लो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे ननद लोग भी आपके खिलाफ? हाँ, ननद लोग। उन लोग को रास ला रहे हैं कि पति आपका दूसरे के साथ रंगरलिया मना रहे हैं। हाँ, मजा आ रहा है। मेरी ननद लोग बोलती है कि क्या हुआ, पतिहीन है, क्या हुआ, पतिहीन है, पति है तो जला देगा, दूसरों के साथ संबंध बना। हाँ, बस वो लोग का यही कहना है, क्योंकि उसका भाई है, उनका बेटा है, तो कहना यही है केस की हो, मेरा बेटा पे केस की हो। किसको पकड़ के ले गया पुलिस? मेरे ससुर बोलते हैं। अच्छा, अब क्या वो आएंगे दोबारा, रहेंगी उनके साथ? नहीं, हम अब उनके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। ना ही हम कोई बच्चा देंगे और ना ही हम डिवोर्स देंगे। सिर्फ और सिर्फ सज़ा उनको देना है। हम उसको डिवोर्स भी नहीं देंगे। हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? जी, हम कर लेंगे। कैसे? हम कोई भी काम करके कर लेंगे, लेकिन हम ना ही उसके साथ रहेंगे ना ही उसको डिवोर्स देंगे। सिर्फ और सिर्फ उसको सज़ा। ये पूरा 2024 का ही जला हुआ चमड़ा है। जी। घटना उसी वक्त की है, उसके बाद से दोबारा कभी बात नहीं? उसके बाद से फिर जब मेरी सास मरी थी तो हम गए थे उनके घर पे जनवरी में, तो मेरा गला काट दिया, हाथ काट दिया, पूरा बाल कबाड़ दिया। बाल भी कबाड़? जी। अभी वो कुछ भी कर ले, आप उनसे बात नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं? मर गए आपके लिए? बिल्कुल। दर्द हो रहा अपने फैसले? लेकिन ऐसे मरने से नहीं,
ऐसे नहीं, मर गए ऐसे थोड़ी, कहने से सिर्फ मर गए थोड़ी, उसको सज़ा चाहिए, उसको सज़ा मिलना चाहिए। मरने का बच्चों से तो वो उन्होंने हक छीन लिया, मासूम बच्चों को क्या पता था। चलिए, तो गांधी मैदान में ही आए हुए थे एक बार पूरे। अभी आपका यही परिवार है, आप 4 बच्चे? जी जी, अब मेरा यही परिवार है, हम ही इसका पिता हैं और हम ही इसकी माँ भी है। लगता है कि महिलाएं बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो प्यार के बहकावे में आकर के कुछ भी कर लेती हैं? सलाह क्या देना चाहिए? जी, प्यार तो करना ही नहीं चाहिए, प्यार करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है, उसका सजा हम पा रहे हैं। और लड़कियों में तो है हिम्मत, है ताकत, हम में भी है। जलाने के बाद भी हमें हिम्मत है कि हम 4 बच्चों को हम खुद पाल लेंगे, लेकिन वैसे इंसान को सज़ा दिलाना है तो दिलाना है, या तो हम खुद सज़ा देंगे प्रशासन मेरे सामने, या आप लोग ही मेरे सामने उसको खड़ा करिए। तो ये अपने पूरे परिवार के साथ, यही अब इनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और खुद देख के मुझे हैरानी हो रही है कि कोई लड़का आखिर इस कदर कैसे दरिंदा हो सकता है। टीवी पर आप देखते होंगे, खबरों में सुनते होंगे, लेकिन आज ये देखने को भी मिल रहा है। इनकी हालत एक बार आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, ये किस हालत में यहाँ पर आई हुई है। गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से। इनके जो पति हैं ये इनको बुरे तरीके से छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। पूरा इनका जो अंग है शरीर का वो जला हुआ है। प्यार के नाम पे खिलवाड़ करता है, लड़का प्यार के नाम पे खिलवाड़ करता है, प्यार नहीं, वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है, वैसा इंसान तो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। चलिए, तो हमने आपको आप बीती सुनाई और बेहद दर्दनाक है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।